बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं इस्लामियात का उस्ताद हूँ। आज बेटा हम सूरह अनफाल रुकू नंबर 10 और आयत नंबर 72 है, इसको देख रहे हैं। पेज नंबर निकाले बेटा 25, पेज नंबर 25। तीसरी लाइन में देखें बेटा, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबिलिल्लाह वल्लज़ीना अवव व नासरू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन वल्लज़ीना आमनू व लम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायातिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन इस्तंसरूकुम फ़िद्दीन फ़अलैकुम नस्रु इला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। इस आयत को समझने से पहले बेटा आप ये बात समझ लें कि इस आयत में मुसलमानों के दो ग्रोहों के बारे में बयान किया जा रहा है। एक को हम महाजिर कहते हैं और दूसरे को अंसार कहते हैं। महाजिरीन से मुराद वो लोग जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए, और अंसार से मुराद मदीना में रहने वाले वो लोग जिन्होंने महाजिरीन की मदद भी की, उनको रहने के लिए रिहाइश और दूसरा सामान मुहैया किया। यानी हिजरत करने वाले लोग महाजिर और जिन्होंने मदद की मदीना के रहने वाले वो अंसार कहलाए। इन दोनों के बारे में इस आयत में जो है वो बयान किया गया है। सबसे पहले ये कहा गया है कि वो लोग जो ईमान लाए, जिहाद किया और हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने जान माल के साथ हिजरत किया, तो इन दोनों का ताल्लुक यानी महाजिरीन का और अंसार का, वल्लज़ीना अवव व नसरू कि जिन्होंने मदद की और जिन्होंने ठिकाना दिया रहने के लिए, तो इन दोनों के बारे में बता दिया कि उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन कि ये एक दूसरे के दोस्त हैं, रफ़ीक हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मुहाजिरीन में से वो लोग जो ईमान लाए लेकिन हिजरत नहीं कर पाए, अभी मक्का में ही मौजूद हैं, तो उनके बारे में इस आयत में ये कहा जा रहा है कि जब तक वो हिजरत नहीं कर लेंगे उनसे तुम्हारे दोस्ती रखना, उनकी रफ़ाकत से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। यानी हिजरत करना लाजमी है। इसके साथ उन्हीं महाजिरीन के बारे में, उन्हीं ईमान वालों के मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है इस आयत में कि वो लोग अगर तुमसे दीन के मामलात में कोई मदद चाहते हैं तो तुमने उनकी मदद करनी है। हाँ, अगर वो किसी ऐसे ग्रोह से के ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद चाह रहे हैं जिनसे तुम्हारा कोई सुलह का मुआहदा हुआ है, तो फिर तुमने उनकी मदद नहीं करनी। यानी दीनी मामलात में मदद करनी है, लेकिन अगर जंग की सूरत है और तुम्हारी उनसे सुलह हुई भी है तो तुमने उनकी मदद नहीं करनी, बेशक वो मुसलमान हैं। तो इस तरीके से यह आयत बताई, कहीं इस आयत में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। इस आयत का पहले तर्जुमा देख लें, मैंने मुख्तसरन इसका लुग़त बताया है, इसको देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और जिन्होंने हिजरत की, हाजरू जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू जिन्होंने जंग की या जिन्होंने जिहाद किया, बिअम्वालिहिम अपने माल के साथ, व अनफुसिहिम अपनी जानों के साथ, फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। यहाँ तक तो है महाजिरीन का जिक्र कि वो लोग ईमान वाले भी हैं, हिजरत करने वाले भी हैं यानी महाजिर हैं, और इसी तरह मुजाहिदीन भी हैं यानी अल्लाह के रास्ते में अपने जान माल के साथ लड़ने वाले भी हैं। अब दूसरे ग्रोह का जिक्र आ रहा है, वल्लज़ीना अवव व नासरू कि वल्लज़ीना वो लोग अवव जिन्होंने ठिकाना दिया, जिन्होंने रहने के लिए रिहाइश दी, व नासरू और जिन्होंने मदद की, यानी ये अंसार का ग्रोह बयान हुआ। इन दोनों के बारे में बताया कि उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन कि ये एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी महाजिरीन भी और अंसार भी एक दूसरे के दोस्त हैं। अब दूसरा मज़मून है कि वल्लज़ीना आमनू व लम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायातिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू कि वल्लज़ीना आमनू कि वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू और जिन्होंने हिजरत नहीं की, यानी अभी मक्का में मौजूद हैं, मा लकुम तुम्हारे लिए नहीं है, मिन वलायातिहिम उनकी दोस्ती से कोई सरोकार, वलायातिहिम रफ़ाकत दोस्ती, यानी उनसे तुम दोस्ती ना रखो, तुमका कोई कदगर नहीं, हत्ता युहाजिरू जब तक कि वो हिजरत ना करें, यानी जब तक हिजरत नहीं कर लेंगे तुम्हारा उनसे दोस्ती रखने का कोई सरोकार नहीं। दूसरा हुक्म ये आ रहा है, वइन इस्तंसरुकुम फ़िद्दीन दीन फ़अलैकुम नस्र,
वइन इस्तंसरुकुम, और अगर वो तुमसे मदद चाहें, इस्तंसरुकुम, अगर वो तुमसे मदद चाहें फिर दीन के मामला में, यानी अगर उन तक दीनी मामला पहुँचे और उनके कुछ बात समझ में नहीं आ रही, कोई फ़क़ी मसाइल हैं, तो अगर वो तुमसे इस मामले में मदद चाह रहे हैं तो तुम फ़अलैकुम नस्र, तो तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि तुम उनकी मदद करो। इला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक, हाँ इला मगर अला कौमिन ऐसी कौम के खिलाफ, बैनकुम तुम्हारे दरमियान व बैनहुम और उनके दरमियान मिसाक कोई अहद था, कोई वादा था, कोई सुलह हुई थी, तो ऐसे गिरोह के खिलाफ अगर वो तुमसे मदद चाह रहे हैं तो मना कर दिया गया कि तुमने उनकी मदद नहीं करनी। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को देख रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। तो यानी इस आयत में बेटा महाजरीन और अंसार के बारे में बताया। पहली बात ये बताई कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। दूसरी बात कि वो ईमान वाले जो मक्का में मौजूद हैं हिजरत नहीं कर सके, तो जब तक हिजरत नहीं करेंगे तुम्हारा उनसे दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो दीन के मामला में तुमसे मदद चाहते हैं तो तुमने उनकी मदद करनी है, और अगर वो किसी ऐसे ग्रोह के खिलाफ जिनसे तुम्हारा सुलह हुई हुई है, तुम उनके खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं तो तुमने उनकी मदद नहीं करनी, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा है। बेटा ये एक आयत थी, इस आयत का आपने तर्जुमा और ये अल्फाज मायने जो हैं वो होमवर्क में लिखने हैं, हमें सेंड करने हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बज़रिया टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए, आपकी रहनुमाई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।